अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा सस्ती शायरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो स्टार्ट होती ही आपके चेहरे पे ज़रा मुस्कुराहट आ जाए। तो अर्ज़ किया है कि कोई बोलता है दरवाज़ा, कोई बोलता है गेट, वाह 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 वाह। कोई बोलता है दरवाज़ा, कोई बोलता है गेट, और आजकल हाई है हर चीज़ का रेट। सबसे बड़ा नूबरा है मेरा टीममेट। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो वैसे आपके जो मतलब आपके पास यार, तो तुम्हें पता चल जाए कि मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तुम्हारी जो खुजली है ना वो शुरू हो जाती है। तुम टैं 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 लगा के रखते हो, वैसे तुम चुप रहते हो। पर तुम्हारी पता नहीं क्या बेचैन हड्डी हो भाई तुम। जैसे तुम्हें पता लगता है अब मैं वॉइस ओवर करने लग गया, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। तुम पूरे दिन इंतजार करते हो और फिर इस समय कह रहा है चुप हो जा, बकवास ना कर। इज्जत ही नहीं है भाई। खैर छोड़ो। तो मेरी एनालिसिस पब्लिक, जो आपका टीममेट सबसे बड़ा नोबड़ा है ना, ठीक है, उसका नाम कमेंट करना और फिर उसको बता देना कि भाई मुनाज भाई ने पूछा था और हमने फिर तुम्हारा नाम कमेंट कर दिया कि तुम सबसे बड़े बटे नोबड़े हो, लूट चोर हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। एल ओ एल लॉल। तो मेरी एनानिमस की पब्लिक, हमसे अब आपको पता हमारा कॉन्करर हो चुका, तो अब हम खेल रहे थे कॉन्करर की रैंक हाई करने के लिए। और मेरा जो रैंक है वो टॉप 200 के आसपास हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो पब्लिक, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि टॉप 100 में आऊँ। आज तक मैं कभी टॉप 100 के लिए नहीं खेला और मैं कभी टॉप 100 में नहीं आया, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है कि मैं कॉन्करर में टॉप 100 में आ जाऊँ। खैर पब्लिक देखो, यहाँ पे सारी कॉन्फिडेंस की गेम है। आपको पता है और भी बंदे आ रहे हैं, पर अगर आप डर गए तो मर गए। आपको पता है ना, बचपन में हम लोग बोला करते थे कि जो डर गया वो मर गया, ठीक है। मतलब कोई कचरे में से बॉल लेने नहीं जा रहा, या कोई बंदा रात को चीज़ नहीं लेने जा रहा आपके साथ, तो उसको ऐसे ही लालच देते थे कि जो डर गया वो मर गया, डरते नहीं है ये वो। तो मतलब वही सीन यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि अगर आप पबजी में मतलब डर गए, घबरा गए, तो आप मर गए। मैं भी अक्सर बहुत बार डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ और फिर मैं मर जाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आपको उसी टाइम खुद पे काबू करना होता है। हम सब मतलब फेयरलेस होते हैं, हम सब बहादुर होते हैं, लेकिन हमें ना सही टाइम पे जो है ना अपना डर को भगाना होता है पब्लिक। खैर यहाँ से शुरू होता है बहुत मज़े का खेल, जो मैं चाहता हूँ आप पूरी तरह एंजॉय करो। देखो दो बंदे आगे गए, यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ी गलती की कि दोनों ने ना गाड़ी के साथ साथ बग्गी भी उठाई। उनको लगा हम बग्गी लेके आ जाएंगे, और मेरे पास थी दो दो गन। अब उनके पास गन नहीं है, और यहाँ से शुरू होता है बहुत मज़े का चेस। मैं कह रहा हूँ आप हंस हंस के पागल हो जाओगे जो इनके साथ हुआ। देखो पहले मैं अपनी मिनी 14 चला रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। दोनों भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अच्छा जी, इनको भी जहाँ भी जाना था, खैर इनके पास गन नहीं थी, तो ये फ्री के किल थे हमारे लिए। तो मैं चाह रहा था कि भाई आपको पता है जब आप कॉन्करर किल में खेल रहे होते हो तो आपके लिए एक एक किल कितना इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक। तो मैं चाह रहा था कि मैं इनका किल हाथ से न जाने दूँ। खैर अब मैं मिनी 14 में मेरी ज़्यादा एमो नहीं थी, यूएमपी में थी, तो बेचारे कि यहाँ पे बग्गी जो है वो ठुकने वाली होगी। पता नहीं बूस्ट नहीं मार रहा था, अल्लाह जाने क्या इतने क्लोज आ गए थे हमारे। और फिर मैंने इसकी टायर ख़राब करने की कोशिश की, मेरी एमो ख़त्म हुई और ये इसने बगी ठोक दी। एल ओ एल लॉल। यहाँ पे मैंने इसको इतना मारा और साइलेंट उतर के किल चुरा लिया। ये नूबड़े ने, बटे ने, इसका रैंक भी नहीं है फिर भी किल चुरा लिया। खैर पब्लिक, एक बंदा डाउन किया। अब इनका दूसरा बंदा भागा और वो हमें कुछ ऐसा नज़र आया, वो आप सामने देख सकते हो कि उन्होंने अपनी लेवल 3 की यूएससी लगा दी थी घरों में। तो मैंने साइलेंट को बोला भाई नहीं रुक मत, आखिरी बंदे के पास भी चल, मेरे पास भी गन है, तेरे पास भी गन है, इसको भी मारेंगे पब्लिक। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको मैं मारूं, क्योंकि मुझे किल चाहिए थे, रैंक तो सिर्फ मेरा था। तो पब्लिक मैं पहले पीछे वाले घर में रुका, यहाँ से मैं आइडिया लगाने चाह रहा था कि उसका मिजाज कैसा है, मतलब गन मिली नहीं मिली, एग्रेसिव है, डरपोक है। थोड़ा सा टाइम चाहिए था। जब मुझे पता चल गया कि वो भाई ऊपर ही बैठा हुआ है आराम से, तो मैं सीढ़ियों पे आया। और हमेशा मैं ये बेड बनाता हूँ पब्लिक, आप गौर से देखना। ये मैं ऊपर गया और ये मैं नीचे आ गया। उनको लगता है रश हो रहा है, आहा सर जी कान के नीचे लगाया। और ये देखा आपने, मतलब ये ऐसा सीन था कि सर्वर हमारा नहीं है तो डिले आ रहा है। आपको ग्रीन पिंग दिखा रहा है, लेकिन ये आपकी पिंग मतलब आप समझ सकते, आप लगा लो आइडिया कि 200 प्लस वाला डिले पड़ रहा होता है। तो मैंने मार दिया, लेकिन मेरी स्क्रीन पे आपने देखा कितनी देर बाद वो मरा। मुझे लगा नहीं मरा, दोबारा मारने के लिए गया तो वो फिर लिखा है भाई किल हो गया। तो इतना गंदा गेम चल रहा था। खैर पब्लिक, वहाँ से हम लोग आ गए थे पचिंग की। अल्लाह मेरे मालिक, मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी नींद आती है समटाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं छुट्टी ना करूँ। यकीन करो पब्लिक, समटाइम इतना दिल कर रहा होता है कि यार सो जा, क्या करेगा एडिट करके, मतलब छुट्टी कर लिया कर कभी तो। लेकिन पब्लिक मेरा दिल नहीं करता। जब आप लोग मुझे मैसेज करते हो ना इंस्टाग्राम पे कि मुबिन भाई वीडियो नहीं आई, इतना इंतज़ार कर रहे थे, और लाइक जब आपके कमेंट होते हैं कि मुबिन भाई हम आपकी वीडियो खाना खाते हुए देखते हैं, आपकी वीडियो हम लाइक मतलब जब आप अब सबका अलग अलग टाइम है, लेकिन मोस्टली जो मेरी अनाउंस पब्लिक देखती है वो खाना खाते हुए देखती है। तो मतलब हम पब्लिक आए थे स्क्वाड उसमें, यहाँ पे फ्लेयर चलाई थी, फ्लेयर मंगवाई, और फिर मैं लूटने के लिए जाता हूँ। तो जब मुझे लाइक खुशी होती है आप लोग कमेंट रीड करके, आप मेरी वीडियो कब कब देखते हो और आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हो।
इतना इतना प्यार देते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा दिल करता है कि मैं डेली कंटेंट पोस्ट करूँ। खैर पब्लिक, इस वीडियो की जो एंडिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की होने वाली है। यहाँ पे क्या सीन होता है, 2 किल के साथ हम एंड तक सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली आपको सर्वाइवल गेम करना होता है। किल के लिए आप लोग जाते हो ना, आप ज़्यादा किल कर लो लेकिन आपको चिकन नहीं मिला तो आपके प्लस नहीं होंगे। तो मैटर करता है चिकन में, और चिकन के लिए आपको ज़िंदा रहना होता है। और अगर लाइक पाकिस्तानी लॉबी होती पब्लिक, तो मतलब इजी हो जाता है सीन, क्योंकि पिंग हाई नहीं होती, आप इजीली मार सकते हो। बट जब आपको पता हमारा सर्वर नहीं होता तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है रैंक पुश में स्पेशली। तो क्योंकि सामने वाला आपको इजीली डाउन कर सकता है। तो पब्लिक पीछे वाले शैक पे बंदे रुके हुए थे, हम लोग आ गए थे इस शैक पे। ये थोड़ा जोन के ना मिड में बन रहा था। अब इसका एक नुकसान भी होता है, नुकसान ये होता है कि इसके हर तरफ बंदे होते हैं। बाबा जी, हमने तो आपका देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। अच्छा, इसका नाम देखो, कालमी बॉय। भाई हम तो कौन सा तुझे लेडीज़ बुला रहे हैं, कालमी बॉय नाम रख लिया अपना, LOL लॉल। मतलब ये ना मे बी कोई वो एलेक्स भट्टी टाइप वाला भाई होगा मेरा, सॉरी भाई नहीं होगा मेरा, LOL लॉल सॉरी, एलेक्स भट्टी टाइप वाला। खैर मुसलमान के तौर पे तो हम कह सकते हैं कि भाई होगा, ठीक है। तो मतलब वो फिर मतलब लोग इसको बॉय नहीं बोलते होंगे, तो इसने अपना नाम रख लिया कालमी बॉय, LOL लॉल। खैर मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अब ना सामने बंदे थे, साले ने देखा कि भाई पत्थर बगी है, वहाँ पे बगी भी है, पत्थर के पीछे बंदा भी, तो उसने मुझे बताया कि भाई वहाँ पे बंदा है, वो स्नाइपर है, मारो। तो मैं इसके ऊपर एम करे खड़ा हो गया कि जैसे ही पीक देगा मैं इसे कान के नीचे लगा के इसको बकरा बनाऊंगा। तो मैं इंतजार करता, मैंने स्मोक किया, भागे, मैं जैसे स्प्रे देने लगा, ऊपर वाले बंदे ने बिला वजह कीड़ा किया, मुझे वो मारने लगा। फिर हमने इसको इसकी पनिशमेंट ज़रूर देनी थी। हमने कहा ये इसका कच्चा ख़राब करेंगे या इसका बनियान ख़राब करेंगे। और ये वाला टीम में इसका भाग के जोन में आया था, मैंने बॉडी शॉट मारने की ट्राई की, लेकिन ऊपर वाले को भाई खुजली हुई जा रही है हाथ में, खुजली हुई जा रही है हाथ में। तो हमने कहा भाई आपकी खुजली हम अपनी M24 से मिटाएंगे, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। और ऐसे गलत टाइम पे बेचारा नॉक हुआ कि जोन भी आने वाला था। तो पब्लिक एक टिप ये है आपको कि कभी भी आप जोन के बाहर हो, तो जब आपको जोन में जाना हो ना, बिल्कुल उसी टाइम फाइट मत लो ऐसी जगह पे जहाँ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, स्मोक करता, पहले जोन में आता, बाद में फाइट ले लेता। अब इसका टीममेट देखो स्मोक करके जोन में आ गया था, वो जिंदा बच गया, और वो एंड तक जिंदा बच जाएगा, वो आप आगे जाके देखोगे। अब एक सर्कल क्लोज इन हो रहा था, तो हम लोग मिड में थे, तो हमेशा भाई सर्कल हम पे बनेगा, आराम से चिकन मारेंगे। 4 किल हो गए थे 5 लाइफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चांसेस थे कि बहुत अच्छा चिकन मिल जाएगा, कुछ अच्छे पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। तो आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे। अब पीछे वाले बंदे को भी आना था, वो भी तक जिंदा है, देखो अगर उसका टीममेट भी स्मोक करके उसके साथ आ जाता, ऐसे कीड़े नहीं करता, तो वो जिंदा हो जाता। लेकिन यहाँ पे शौक लगा कि सर्कल हमारे पास से जा चुका था, बट जो सामने डार से थी ये स्पॉन थी। मतलब आपको गाड़ी के खड़े होने से पता चल जाता है कि वो स्पॉन है या नहीं है। तो ये डार से स्पॉन थी, तो मुझे कुछ आइडिया था कि मतलब यहाँ पे जोन हो सकता है। तो मैंने साइलेंट को बोला भाई कि बिल्कुल मतलब मैं जोन के साथ साथ आऊँगा, तू ना जोन जाके ले सकता है, डार से पे रुक के मतलब अपनी गाड़ी लगा के स्मोक वगैरह करके वहाँ पे रुक जा, मैं जोन के साथ आऊँगा। तो हमने इसी प्लान पे काम किया, साइलेंट जोन में चले जाता है, मैं वेट करता हूँ, क्योंकि गैस पीछे से जो बंदा था उसको भी जोन में आना था। तो अब अगर मैं बिना स्मोक के बैठता गाड़ी में, तो पीछे वाला बंदा जो उसके टीममेट को मैंने M24 से मारा था वो मुझे डाउन कर सकता था। तो इसलिए अब क्या एनोनिमस ने एक स्मोक किया, कल इस्तेमाल करते हुए अपनी मेहरान गाड़ी उठाई और बूस्ट मार के मैं पहुंच जाता हूँ फॉरन से जोन में, मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बिल्कुल मैं साइलेंट के साथ नहीं रुका, क्योंकि एक नेड हम दोनों को मार सकता था, तो थोड़ा सा मैं आगे आके रुक जाता हूँ एक अलग ही एंगल पे। तो यहाँ पे मुझे एक स्नेक नज़र आता है। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, और उसके बाद फ़ौरन से मेरी नज़र जाती है जो बंदा था ना पब्लिक पीछे से जोन में आ रहा था, मैंने अपनी शैक पे देखा, वहाँ पे मुझे बंदा भागता हुआ नजर आया। सर जी बेचारा जोन से लो था, तो बहुत कम गोलियाँ लगी और डाउन हो गया। पब्लिक अब एक ही बंदा बचता है, और वो हमें लाइक था शक के शैक में, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई थी एक ही शैक में, तो मतलब हमें आइडिया था कि वो शैक, वो देखो गाइस ग्लिच भी हो गया, तो गाड़ी भी वहीं खड़ी थी। इसने मारा साइलेंट को, साइलेंट हो गया नॉक, मैंने इसको हेडशॉट मारा लेवल 3 का। लेकिन यहाँ पे पब्लिक उसने उसके बाद ग्रोजा है और उसने काफ़ी अच्छा मारा, गाड़ी से उतार दिया, तो थोड़ा सा रिस्की सीन हो गया था। अब मैं बिल्कुल आगे नहीं गया, ये एरिया जोन में था, तो मैं यहाँ पे रुक गया। अब देखो समटाइम मैं अगर जल्दबाजी नहीं करता तो वो फैसला मेरा बड़ा ठीक हो जाता है। मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता था कि सेकंड आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सेकंड आते हैं, बहुत ज़्यादा बार हम लोग सेकंड आते हैं। तो मेरा दिल नहीं था कि भाई मैं सेकंड आऊँ, सारा मैच ज़ाया चला जाए। और वाकई में अगर आप सेकंड आ गए तो भाई आपका इतना सर्वाइव करना ना कोई मैटर ही नहीं करता भाई, वो आप ज़ाया कर देते हो। तो मैं वेट कर रहा था कि भाई चलो अगर वो रश करता है तो उसको मारूंगा, वरना साइलेंट को रिवाइव कर देता हूँ, ये रिवाइव हो जाएगा, हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे पब्लिक। तो अब ये इसको मैं रिवाइव देने लगती, तो हम लोग तकरीबन मौत के मुंह में आ गए थे। लेकिन कोई बात नहीं बाबा जी, देख ही जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। वो बंदा भी चिकन के लिए ही जाना चाहता था, लेकिन उसको रश करना चाहिए था, सुबह ग्रोजा है, उसको पता है एक बंदा नॉक है, उसने रश नहीं किया, यहाँ पे उसने बेवकूफ़ी की मुझे लगता है।
उसकी एक अलग सोच हो सकती है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन उसको रश कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने फिर से अपने टीममेट को रिवाइव दिया, इसको बोला भाई तू थोड़ा दूर जाके अपने आप को हील कर, और वो नेड वगैरह कर रहा था, तो मैं नेड का साउंड लिख के होल्ड कर रहा था कि स्मोक वगैरह ख़त्म हो, आराम से फाइट लेंगे, कुछ जल्दबाजी नहीं है। अपने टीममेट को हील करने देता हूँ। 1v2 की सिचुएशन फिर से हो चुकी थी, दोबारा से हमारे टीममेट ने इसने जो खुद को नॉक दे दिया। पब्लिक मैंने नेट निकाला हुआ था, अब ये बंदा रश करता है और मैंने एक नेट फेंका और नेट देखना पक्का इसको डैमेज पड़ा होगा, लेकिन पब्लिक ये बहुत अच्छा मार रहा था। ये देखो उसने फिर से मुझे डैमेज दिया, मैं फिर से निकला, फिर से मुझे 1 HP कर दिया। यहाँ पे मुझे लगा कि हम हार गए पब्लिक, लेकिन ऐसे कैसे बाबा जी, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। ऐसे में मिला विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ, और ये भी हमारा कॉन्करर से आगे का रैंक पुश था। इसमें अपने टीममेट के साथ खेल रहा था क्योंकि उनको भी कॉन्करर करना है, लेकिन उनका रैंक अभी काफ़ी पीछे जा रहा है, तो होप्स हो जल्दी उनका हो जाएगा। और जब तक इनका होगा हम टॉप 100 या मे बी उससे भी टॉप पे कॉन्करर में जा चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। तो पब्लिक हमने फिर से अपनी सिटी की तरफ जंप किया, और मोस्टली मैं यहीं पे जंप करता हूँ जब भी उतर रहा हूँ। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप आइडिया लगाओ कि आपके आसपास कहाँ कहाँ कितने लोग उतर रहे हैं, कितने लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, ऐसे देखते रहो। या अगर आपका फोकस लैंडिंग पे है, जैसे मेरा मोस्टली होता है, तो अपने टीममेट को बोलो कि भाई आपका काम है हमेशा मतलब देखो कि कहाँ बंदे उतर रहे हैं, कितने उतर रहे हैं, और लाइक पैराशूट से आइडिया लगाने की कोशिश करो कि वो अच्छे प्लेयर हैं या नहीं है। उनकी लैंडिंग से आइडिया लगाने की कोशिश करो कि अच्छे प्लेयर है नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आप अपना गेम प्लान रखो कि आपको कैसे फाइट लेनी है। खैर पब्लिक हम लोग सिटी में आ रहे थे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मतलब जिस तरीके से गेम को खेलता हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप भी मतलब मेरी थोड़ी नूबड़े की थोड़ी थोड़ी बातों से आप अपनी गेम को इम्प्रूव कर सको। पब्लिक के 2 बंदे उतरे थे। अब यहाँ पे जो है ना, हमें मिली थी पिस्टल, मेरी टीममेट को भी मुझे भी, और ये पिस्टल बड़ी जल्दी रिलोड लगने वाली होती है। मारा, लेकिन भाई वो नॉक नहीं होता, एक बंदा भाग जाता है, दूसरा वहाँ पे इसको भी मारने की ट्राई की, ये भी मतलब इसको भी भाई 1-2 गोली लगती है, और 7 तो गोलियाँ होती हैं भाई उसमें। तो गन मिलती तो शायद हम यहाँ पे नॉक कर देते, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों जो हमारे नॉक थे वो हमारे हाथ से चले जाते हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई ये नॉक हमें मिल जाते तो मज़ा आया था, मतलब आपको मतलब उतरते किल मिल जाए, इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है। खैर पब्लिक आपस में लड़ते हैं, और इनके बाद लड़ बढ़ के ना ये पीछे 3 वेयर हाउस में चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का साउंड आया था। ये गाड़ी गई तो मैं छत पे इनका वेट कर रहा था, फिर मैंने स्कोप इन करके देखा कि गाड़ी कहाँ गई, तो मुझे नज़र आती है कि 3 वेयर हाउस के बाद खड़ी है। वहीं पर मुझे एक बंदा में नज़र आता है पब्लिक, वो देखो लूट के लेट कर रहा है, और लेट के लूट कर रहा है, LOL लॉल। तो पब्लिक मैं इसको टैप टैप देने लग जाता हूँ। अब ये बेचारा ना पैनिक हो गया, और उसको भागने का मौका था इसके पास टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये भागा नहीं। बहुत देर बाद नॉक होता है, क्योंकि डैमेज आपको पता है जब आपका पिंग हाई होता है आपको ज़्यादा डैमेज देना पड़ता है। तो उसको मैंने काफ़ी गोली मारी, तब ये नॉक हो, फिर हमने इसको फिनिश कर दिया। बेचारे ने बड़ा मतलब गालियाँ वालियाँ दी होंगी अपनी लैंग्वेज में, बहुत बुरा भला बोला होगा, क्योंकि इसका भी रैंक होगा। अब क्या होता है कि इसके टीममेट को आ जाता है गुस्सा, वो क्या करता है, जाता नहीं है, गाड़ी उठाएगा और सीधा रश कर देगा। भाई पता नहीं क्या उसके टीममेट ने उसको बोला था, या पता नहीं ये लव बर्ड्स थे वो निब्बा निब्बी, तो उन्होंने एक दूसरे का बदला लेने का फैसला किया भाई, आगे गाड़ी लेके रश करने के लिए। भाई तेरे टीममेट को तुझे दूर से मारा, तुझे होना चाहिए था कि मैं भी ठीक ठाक खेलने वाले हैं, गाड़ी लेके भाग जाए। क्या लोड थी भाई इधर आके पिंडी बॉय से पंगा लेने की है पब्लिक। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे आया था, क्योंकि आप कभी भी इस बिल्डिंग में रुक रहे हो ना, तो बंदे छतों पे चढ़ जाते हैं गोल्डन हाउस के, ये आप बात हमेशा याद रखा करो। तो मैं नीचे वाली साइड आ गया था, मुझे था आइडिया कि मैं भी गोल्डन हाउस की छत पे चढ़ के मारे, और अगर आप अब छत पे चले जाते हो गोल्डन हाउस की, तो आपको इस वाली बिल्डिंग की, मेरी वाली बिल्डिंग की छत का एंगल मिलता है। खैर पब्लिक में उसका इंतज़ार करने लगा, और ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, भाई साहब कीड़े करने के लिए सामने वाली बिल्डिंग में आ गए थे। मैं पीक दे के खड़ा था, टैप टैप दे रहा था, और उसने खुद ही मुझे पीक दे दी, और फिर मैंने ना स्प्रे कर दिया, भाई के कान के नीचे लगाएंगे, बकरा बनाएंगे। ओहो सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, पिक दे खड़ा हूँ, मतलब लालच दे रहा था उसको। और इतना मैं रिस्क ले भी सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक वो बंदा दूर है, और अगर वो मुझे नॉक भी करता तो मेरी टीम में मुझे बचा सकती थी। खैर मैंने उसको डाउन कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे लूट वगैरह करता हूँ इनकी पेट भर के एकदम, मतलब मज़े से। ये बॉट था, इसकी ग्रेड लूटी, और फिर सर्कल काफ़ी छोटा हो चुका था, क्योंकि मतलब सर्कल यहाँ पे था, काफ़ी देर हम लोग लूट करते रहे, काफ़ी देर इनसे फाइट होती रही। छोटा सर्कल हो चुका था, काफ़ी दूर जा चुका था, हमें जोन में भी जाना था पब्लिक। तो यहाँ पे लूट वगैरह करने के बाद हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई, मेहरान गड्डी उठा के पब्लिक हम लोग निकल जाते हैं सर्कल की तरफ। अब सर्कल में जाते जाते ना यहाँ पे भी हमें बंदे टकरा जाएंगे, और आप ना सम टाइम नोट भी करते होगे कि वाकई में नॉन साइक का जो सर्वर इशू होता है रैंक पुश में, क्योंकि आपके आपके सामने मैं इतनी गोली मारता हूँ बंदा मरता नहीं है। यहाँ पर आया तो मुझे लेफ्ट पे बंदा नजर आता है कि भाग रहा है, तो पब्लिक मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी को ना नीचे, भाई मेरी टीममेट को देखो किल की भूख की, मैं वो बोलता हूँ किल चोर स्टारड्यू, सही बोलता हूँ यार, तू तो चुप कर जा, कह रहे मुझे कह रहा है ये किल चोर स्टारड्यू, किल चोर नहीं है, मैं किल चोर हूँ, ये फ़ौरन साइड लेने लग जाता है।
तुम्हारी ऐसी की तैसी लेके तुम्हें मैं आया साइड उधर उस साइड की ले लिया करो, तुम बड़े चिल्लाओगे तुम, तुम्हें पता है कहाँ मुझे गुस्सा आता है? कह रहे चुप कर जा, एल एल लॉल। खैर पब्लिक, अब मैं अपनी मेहरान गड्डी उठा के ना थोड़ा सा एंगल चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं इस साइड पे आता हूँ तो वो बंदा मुझे नज़र आ रहा होता है। पब्लिक अब ये भागा, ठीक है, मैं इसको स्प्रे मारता हूँ, ये वापस आ जाता है। मतलब इसके टीममेट ने उसको कवर दिया, अल्लाह जाने कहाँ से कवर दिया, उसकी पोजीशन मुझे नज़र नहीं आई थी, लेकिन मेरी टीममेट कह रही थी कि उसी के साथ मैं उन्होंने देखा। तो मतलब मुझे था कि उधर ही किधर है, बट नज़र ही नहीं आ रहा था। एक बार उन्होंने देखा, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया, झलक उसकी एक ही नज़र आई थी वहाँ पे। अब पब्लिक वो बंदा जो था ना, गाड़ी इनके पास थी नहीं, पत्थर से ये देखो अब उसका टीममेट मार रहा है, पता नहीं कहाँ से मार रहा है। अब इनके पास गाड़ी थी नहीं, ये वापस से सिटी में भागने लगे, और लाइक उनको था डर के, मतलब अपने तरीके से उन्होंने सही सोचा होगा कि भैया हम वापस घरों में चले जाते हैं वरना वो एंगल वैंगल लेके मार देंगे। तो अपने तरीके से उन्होंने सही से सोचा, लेकिन बेचारे बहुत ही अनलकी थे। अनलकी मैं क्यों कह रहा हूँ पब्लिक, वो आप लाइक कुछ देर में देखने वाले हो कि वाकई में आप भी कहोगे वाकई में ही बंदा बड़ा अनलकी था, क्योंकि बिल्कुल मतलब 99% वो कवर में जा चुका था, 1% रहता था और 1% रह गया। अभी हमें टीममेट बताती हैं कि उन्होंने आखिरी बंदा लाइक इसका टीममेट देखा, पर मैंने उसको नहीं देखा था। तो मैं वापस से इस पर फोकस करता हूँ, ये भागा, हमने दोनों ने इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू किया पब्लिक, जिसको मेरी एक भी गोली नहीं लगी, मेरे टीममेट ने मारा, उनकी गोली लगी होगी। ये बंदा कवर में जा रहा है, अब ये देखो ये डैमेज पड़ा, ये डैमेज पड़ा, ये डैमेज पड़ा, कवर में जाते जाते नॉक हो जाता है भाई। अब उसका एक ही बंदा बचा था, तो डुओ में ये मज़े की बात होती है कि अब मैं इन पर रश कर सकता था। तो मेरी नॉलेज की पब्लिक, हमने उठाई अपनी मेहरान गड्डी, मारा बूस्ट और भगा ली कि भाई मामे हीरदों की कान के नीचे लगा के इनको लभी भगाया जाए। और मतलब गाड़ी में ही मैं उसके बंदे को ढूंढने लगा था। लेकिन मतलब आप ना कभी भी किसी को ईजी नहीं ले सकते, किसी को हल्के में नहीं ले सकते। मैं अपने टीममेट को बोला कि भाई आप गाड़ी में इसको फिनिश कर दो, उतरेंगे तो क्या पता उसका टीममेट आगे आसपास कहीं पे कैंप कर रहा हो और वो मार दे। तो मेरे टीममेट ने बोला कि आप आगे वाली साइड ही देखो, वहीं पे वो था। तो मैं भी गाड़ी लेके उसी साइड ढूंढने चला जाता हूँ कि चलो जाने से अच्छा एक और किल हम लोग कर लें, तो मतलब कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं गाड़ी घुमाता हूँ, घास वास में देख रहा होता हूँ, वो नज़र नहीं आता। तो फिर मैं एक और चक्कर लगाने के लिए ना गाइस घुमाता हूँ गाड़ी, कि मे बी वो नज़र आ जाए। फिर से गाड़ी घुमा लेता हूँ, मेरी टीममेट बोलती है उसी साइड पर है। अब दोबारा से लाइक उन्होंने देखा था, तो मैं उसी साइड पर आ जाता हूँ देखने के लिए। इसीलिए ना आप अपने टीममेट्स को बोलो कि आप लाइक हर समटाइम ऐसा होता है कि हमारा ना एक ही बंदा फोकस करके खेल रहा होता है, बाकी शुगर मेले लगा रहे होते हैं। नहीं, पैराशूट के टाइम से, फाइट के टाइम से सब एकदम फोकस होकर खेल रहा। मेरी टीममेट ना उस बंदे की साइड उतर गई थी, तो उनको नॉक कर देता और मैं इसको फौरन से डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे मुझे दोनों किल मिल जाते हैं। फिर मैंने स्मोक की। पब्लिक समटाइम ऐसा होता है कि हम अगर 4 टीममेट्स खेल रहे हैं ना, तो एक ही सीरियस खेलेगा, एक ही लीड करेगा बेचारा, बाकी हम मस्ती वस्ती करते रहते हैं या इतने सीरियस नहीं होते। तो अगर आप अपने एक बेटर टीम बनाने चाहते हो तो सब सीरियस हो जाओ, सब बंदे ढूंढने में मदद करो, सब बंदों से फाइट लेने में मदद करो। तो आप एक ऐसी टीम बन जाओगे भाई, आप किसी भी स्क्वाड को क्लासिक मैच में ईजीली मार लोगे पब्लिक। खैर यहाँ पे मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, फिर हमने इनकी लूट वगैरह की और मेहरान गड्डी उठा के पब्लिक हम लोग सर्कल में आ गए। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो मतलब धुंध में आपको पता है वैसे ही दिल नहीं करता कहीं ऊपर में रुकने का। शैक ही जोन में नज़र आया, हम दोनों यहाँ पे शैक में रुक जाते हैं। अब काउंटर में भाई ये सब करना पड़ता है। मैं अब देखो छुपाता उपाता कुछ नहीं भाई, मैंने अगर होल्ड करके कैंप करके या शैक में बैठ के या बिल्डिंग में बैठ के कहीं भी कॉन्कर किया तो किया। कॉन्कर ऐसे होता है भाई, आप अगर अग्रेसिव खेलते हो तो आपकी बैंड बच जाती है, टू बी ऑनेस्ट। तो बोले यहाँ पे हम रुके हुए थे, धुंध की वजह से एक गाड़ी आती है, डुओ स्लैम कर देता है। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा प्रॉब्लम सी हो जाती है। वो अंदर थे, वो बाहर थे, नेट वेट वॉली वॉली कर सकते थे। यार तुम तो चुप कर जाओ, बददुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं मरेगा तू, मरेगा तू, मरेगा। भाई काउंटर मेरा है और भाई कान के नीचे लगाया, शुक्र है सही टाइम पे ड्रॉप शॉट मारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किल मुझे मिले और ये मेरे 6 किल हो गए थे। भाई देखो मेरे तोते ना ये बड़े शरारती हैं। एक अब पता तो मुझे है कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा, लेकिन उनको पता था कि भाई फाइट हो रही है, तो पीछे से आवाज़ें मार रहे हैं, तू मरेगा तू मरेगा तू मरेगा, एल ओ एल लॉल। खैर पब्लिक, यहाँ पे फिर हम सर्कल का वेट करते हैं, सर्कल हमारे पास से चला जाता है, सर्कल धोखा दे जाता है। अब ओपन में गाड़ी लगा के नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अभी इतना बड़ा सर्कल है। अगर मैं यहाँ पे गाड़ी लगाता ना बिल्कुल पास में, आप कह रहे थे कि आप कह सकते हो कि यार 16 मीटर जोन था, आप गाड़ी लगा लेते जोन में। लेकिन पब्लिक अगर मैं यहाँ पे गाड़ी लगाता ना, तो गाड़ी डैमेज कर देते बंदे, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट सर्कल नहीं ले पाते, आप ओपन में हो जाते। तो मैंने फैसला किया कि भाई शैक टू शैक मूव कर दें, आगे एक शैक है उस पर स्लैम देते हैं, और वहाँ से फिर जो है ना मतलब आप इजीली अब बच जाओगे। मतलब शैक पे रुकूंगा तो चांसेस होंगे ज़िंदा रहने के। गाड़ी घुमाई, लेकिन मेरी टीममेट देखो सीट चेंज कर रही है, फिर भी इनको गोली पड़ गई। और मतलब इन मैं नहीं करता ये सीट चेंज वाले काम। अगर आपको नॉक होना है आप कभी भी हो जाओगे। ये सीट चेंज कर रही थी और फिर भी इनको गोलियाँ पड़ती हैं, ये नॉक हो जाती है, उनको नॉक फिनिश कर देते हैं। इनके यहाँ पे पॉइंट प्लस नहीं होते। अब मैं अकेला रह गया था, मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि यार ये इतने स्मोक में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस बंदे ने कैसे गाड़ी से नॉक कर दिया, उतार दिया मतलब टीममेट को, और नॉक फिनिश कर दिया। थोड़ा सा वेट करता हूँ तो उसका टीममेट लूट करने के लिए आता है,
भाई अब तूने हमारे टीममेट को मारा, हम तेरी ऐसी की तैसी कच्चा बनियान सब में सुराख करके नॉक करता हूँ उसको और फ़ौरन से रीलोड करके ना फिनिश कर देता हूँ भाई के तेरी ऐसी की तैसी कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। अब पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह 7 किल मेरे हो चुके थे, 12 बंदे लाइव थे, ऐसे थोड़ी देर बाद 10 बंदे लाइव रहते हैं। फिर से सर्कल हमारे पास से जा चुका है। अब मैं देखता हूँ पीछे बंदा एक लेटा, बाहर निकलता हूँ और स्पॉट करके से कान के नीचे लगा के उसको लगाता हूँ और आई गेस ये वही था बंदा जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया था, तो मैं उसको डाउन कर देता हूँ। अब पब्लिक सर्कल फिर से हमारे पास से जा चुका था, 40 सेकंड में सर्कल को आना था। फिर से स्मोक हो गई थी भाई, इतनी स्मोक बार बार हो रही थी ना। अब यहाँ पे मुझे साउंड आ रहा था वो बंदा बाइक बाइक लेके जा रहा है, लेकिन नज़र नहीं आया सही से क्या उसको मारता। तो फिर मैंने स्मोक करके ना जोन में आने का फैसला किया। मेरी गाड़ी ख़राब कर दी थी बंदों ने दूर से, इसलिए मैं वो कह रहा था कि पहले मैंने ना ओपन में गाड़ी लगा के कवर नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं तब गाड़ी लगाता ना तो तभी गाड़ी ख़राब कर देते। अब इन्होंने गाड़ी के टायर ख़राब कर दिए थे, गाड़ी चल नहीं सकती थी, तो मैं स्मोक करके भागा। अगर लाइक पहले वाले जोन में पैदल भागता तो मुझे कहीं से स्प्रे पड़ जाता, तो उस टाइम मैं इतना सर्वाइव ना कर पाता। पब्लिक का फाइट हो रही थी सामने वाली साइड पे, तो भाई आपस में लड़ लड़ के अचानक से 4 लाइव रह जाते हैं। तो मैंने देखा अब वो नॉक भी पड़ा हुआ है एक का टीममेट, ठीक है, मतलब एक का टीममेट नॉक पड़ा हुआ, रिवाइव देने के लिए जा रहा था। मैंने उसको स्पॉट किया और मैंने स्प्रे कर दिया फॉरन से, बेचारा लो था, ये अल्लाह जाने क्या डाउन कर देता हूँ, उसका टीममेट मर जाता है और उसका किल मुझे मिल जाता है। उसके टीममेट का किल उसी को मिला होगा जिसने पहले उसको नॉक किया था। फिर भाई यही शैक जोन में था, मैंने भाई अल्लाह का नाम लिया, दुड़की लगा दी शैक की तरफ के जाके जो ना शैक ही होल्ड करता हूँ, एक बंदा है, इससे नहीं मरना। लेकिन समटाइम आपको पता है आपके नाम को ना खुजली होती है मस्ती करने की, ट्रोल करने की, टिकटॉक बनाने की, तो यहाँ पे मैं वही सीन करने लग जाता हूँ क्योंकि मुझे मिल जाती है BRDM। अब 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके हैं, BRDM मुझे मिल गई, तो BRDM की हेल्थ भी पूरी होती है। इससे ज़्यादा मतलब आखिरी बंदे को ट्रोल करने के लिए आपको क्या मिल सकता है। पहले शैक दिखा, शैक में कोई नहीं था, फिर मैं ना गैस BRDM में आके बैठ गया, इसकी हेल्थ वगैरह मैंने देखी और फिर मैं वेट करने लगा कि सर्कल कहाँ बनता है। सर्कल मुझ पे था लेकिन BRDM हाथ में थी, तो भाई मैंने मेरे पाँव में खुजली होने लगी, मैंने कहा चलो भाई BRDM घुमाते हैं और बंदे से पंगे लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, उठाई अपनी BRDM और आखिरी बंदा ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। सर्कल भी वैसे चला गया था, तो मैं मतलब एक सर्कल तो रुका, लेकिन फिर मुझे BRDM को मूव करना ही करना था। बंदा नज़र नहीं आ रहा था, स्मोक वाला जोन था, बड़ा बुरा लगता है जोन, लेकिन खेल लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें ज़्यादा प्लस होते हैं। अब इस बंदे को मैंने स्पॉट कर लिया, अब मेरा दिल था कि इसको मैं मारूँ, इसने मेरी BRDM की हेल्थ भी कम कर दी। तो दिल भी कर रहा था कि इसको मस्ती करूँ, टिकटॉक बन जाएगी, इंस्टाग्राम की वीडियो बन जाएगी, तो मतलब वो भी पोस्ट कर दूंगा। मस्ती कर रहा था, आराम से बैठा हूँ, ये भी रीलोड वीलोड किया जा रहा है, मुझे गौर से देख रहा था। गैस मेरी आप पिंग देख सकते हो 185 आ रही थी, और जिससे हाई ही होती है 185 से, जितनी दिखा रहा होता है उतनी होती नहीं है। वो बड़ा ठीक मार रहा था मुझे, मतलब मैं कवर में जा रहा हूँ फिर भी मुझे पड़ रही है, लेकिन मेरी पिंग वही 185 180 190 चल रही थी। बैंडेज वगैरह लगा के हील किए, अब बूस्ट करने लगा था, लेकिन उसने रीलोड की गन और अचानक से भाई मेरी गोलियाँ लगती नहीं है उसको, ये बंदा मुझे डाउन कर देता है और मजाक मजाक में मेरा जो है ना काम हो जाता है। तो भाई पब्लिक यहाँ पे हमारे साथ भी बड़ा ही कोई गलत सीन हो जाता है, लेकिन हमें मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाते हैं। खैर गाइस, वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करिएगा, मुझसे ज़रूर बताना। कोई बात बुरी लगती तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। मेरे नॉलेज पब्लिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू मेरी नॉलेज पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।